नमस्कार, मैं हूँ मिताली नाथ और आप मुझे देख रहे हैं टेलीबाइट पर। Subscribe and click the bell icon for television updates. ये 5 दिन का मैं साल भर इंतज़ार करती हूँ और इनफैक्ट पिछले 2 साल से तो कोविड था, तो हम जिस लेवल पे जनरली सेलिब्रेट करते हैं, मेरे परिवार में गणपति बप्पा बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, दिवाली से भी बड़े। तो वो पिछले 2 साल हम नहीं कर पाए थे, बहुत ही लिमिटेड गेस्ट थे, हम ज़्यादा लोगों को होस्ट नहीं कर पाए। पापा भी छोटे लाना पड़ा था, हम लोग विसर्जन के लिए जहाँ बाहर जाते वहाँ नहीं, हमने घर पे विसर्जन किया। तो 2 साल के बाद वैसे देखा जाए तो अब फाइनली गणपति बापा का प्रॉपर सेलिब्रेशन जैसा हम पहले करते थे वैसा करने मिल रहा है, तो मुझे तो जेन्युइनली बहुत बहुत ही खुशी हो रही है। इनफैक्ट आज सुबह मेरे घर पे सिर्फ मेरे एक ब्रदर इन लॉ आए थे जब हम पापा को लेने जा रहे थे, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि यार क्या है, मतलब 2 साल से किसी को अब आदत नहीं रही, तो आपकी बात पापा को लेने के लिए कोई है ही नहीं, ये क्या हो रहा है। बट थैंकफुली पापा ने शायद मेरी बात सुन ली और बाय द टाइम पापा को घर पे लेके आए तो आई थिंक अराउंड 30-35 लोग थे, मेरे हस्बैंड के, मेरे फ्रेंड्स, और पापा की प्रॉपर भव्य आरती आज मेरे घर पे हुई, तो मुझे जेन्युइनली बहुत बहुत खुशी हुई और मैं पापा को दिल से इसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देखिए मेरा तो अभी फ़िलहाल बिकॉज मैं शो कर रही हूँ, तो नॉर्मली मैं शूट पे बिजी रहती हूँ आजकल, तो ज़्यादा तैयारी इसका क्रेडिट अब की बार मैं अपने हस्बैंड को दूँगी, क्योंकि मैं शूट पे बिजी रहती थी, लेट आओ ये सब करो, बट हम लोग बस फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करो, पिक्चर्स भेजो, ये सब कर करके मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने की है। और कल लकीली मुझे कल और परसों 2 दिन मैं शूट नहीं करी थी, तो आई गॉट टाइम कि जो भी थोड़ा बहुत मैं मेरी तरफ से पापा के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती थी, चाहे वो डेकोरेशन हो या पापा की मूर्ति हो, वो मैंने किया। तो ज़्यादा क्रेडिट अब की बार तो मैं अपने हस्बैंड को दूँगी। पापा जी के लिए तो वैसे बेसिकली मोदक तो एक चीज़ है जो पापा को बहुत पसंद आती है, और उसका भोग तो रोज़ सुबह शाम लगता है पापा के लिए। और बाकी की चीज़ें 5 दिन तो देखिए हम लोग देखिए ह्यूमन बींग्स बहुत ही मतलब मीन होते हैं, तो पापा के ज़रिए हम हमारे पसंद की जो चीज़ें हैं वही बनाते हैं 5 दिन, और उसी का भोग पापा को लगता है। जैसे कि आज सुबह मैंने बनाया था छोले भटूरे, दाल चावल, उसका भोग लगाया था मोदक के अलावा। तो मोदक मैं घर में भी मोदक बनवाती हूँ और बाहर से भी मोदक आते हैं। मोदक एक चीज़ है जो पापा को भोग में लगती ही लगती है। मुझे इनफैक्ट ऐसे लगता है कि मतलब स्पेशली जब भी फैंस का प्यार जब हमें मिलता है, एंड आई फील दैट आई हैव ऑलवेज बीन लकी कि जो भी मैंने काम किया है उसमें ऑडियंस ने अगर शो को शायद उतना प्यार ना भी दिया हो, तो मेरे कैरेक्टर को हमेशा से उन्होंने सराहा है, इसलिए मैं हमेशा उन्हें थैंक यू बोलती हूँ, और भगवान को भी मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। आफ्टर अफसर को देखिए बहुत टाइम हो गया, बट फिर भी अब तक लोग मुझे एज अफसर बिटिया याद रखते हैं। किसी को भी आई थिंक इससे बेटर ब्रेक क्या हो सकता है कि 2012 में मेरा शो था, एंड आज तक लोग लाइक आई हैव डन सो मच वर्क आफ्टर दैट, बट टिल डेट पीपल रिमेंबर मी एज अफसर बिटिया। आई थिंक आई वाज रियली ब्लेस्ड कि God chose me to play Krishna Raj in Afsar Bitia, and then after that now I think Devyani again is one of the landmark characters जिसको लोग आगे सालों सालों तक याद रखेंगे, also स्पेशली बिकॉज हमारा शो भी इतना अच्छा कर रहा है, और मेरे कैरेक्टर को भी लोग मतलब सोशल मीडिया पे भी मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती है, और जो हमारे सीन्स भी लिख के आते हैं देवी के कैरेक्टर के, वो जब हम साथ में करते हैं वो एक्टर्स के साथ भी उसमें इतनी मज़ा आती है करने में। तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि ऑडियंस इज ऑलवेज लव मी, एंड मैं सबको ऐसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार मुझे हमेशा मुझ पे, और जो भी प्रोजेक्ट्स के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ उन प्रोजेक्ट्स पे भी आप ऐसे ही अपना प्यार प्रसाद करेंगे। बेस्ट मेमोरी क्या होगी, मैं एक्चुअली आई थिंक लास्ट ईयर के गणपति बापा है, रुद्रांश जो है, रुद्रांश मेरा बेटा, उसके लिए मतलब वो वैसे तो छोटा था पहले, उसको आता है आरती और ये सब चीज़ें, बट लास्ट गणपति थोड़ा सा उसने होश संभालने के बाद मेरी पहली गणपति थी, और वो मुझे मुझे हमेशा याद रहेगा। जब वो आरती वो सब तो करता ही है, बट जब हमने पापा का विसर्जन एज आई सेड लास्ट ईयर तो अलाउड भी नहीं था कि इको फ्रेंडली पॉन्ड और समुद्र पे जाना ये सब अलाउड भी नहीं था, हमने अपने घर पे ही छोटे पापा लाए थे और छोटे पापा को हमने घर पे ही विसर्जन किया था। तो जब विसर्जन किया था तो रुद्रांश लिटरली रोया था और ये
आके पूछते थे कि पापा कहाँ गए, अम्मा वेयर इज पापा गॉन, वेयर इज पापा गॉन। तो आई थिंक ये एक मेमोरी मुझे हमेशा से याद रहेगी कि तब मैंने उसको समझाया कि कैसे मतलब वो जो पूरा जो हमारा इसके पीछे एक्सप्लेनेशन होता है कि पापा जो 5 दिन या 10 दिन हमारे घर आते हैं, तो आने के बाद हमारे जब हम 5 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद पापा का विसर्जन करते हैं, वो हम पापा के ज़रिए हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमारे विघ्न हैं, पापा अपने साथ उन सब का विसर्जन करवाते हैं। ये चीज़ मैंने उसको समझाया और मैंने उसको ये समझाया कि अगले साल पापा फिर से आएंगे।